जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल हमने देखा कि सांबर जो था, उन्होंने वो 3 जो अपने अपने दानव पैदा किए थे और वो आगे बात बढ़ रही थी। देखते आज के मणिके में क्या होता है। तो आज 28 अप्रैल, श्लोक है नैकत्यातिशया याद्वद दर्पणं बिंबवात् भवेत् अभ्यासातिशयत् तद्वत् ते सहंकारतां गता। जिस प्रकार दर्पण उस पदार्थ को प्रतिबिंबित करता है जो इसके पास रखा जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति का आचरण भी अपनी चेतना में अहम के रूप में प्रतिबिंबित होता है। वशिष्ठ ने कहा, ब्रह्मा ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, अपनी तरफ से कुछ ऐसा करे जिससे ये उस दानव सेनापतियों में मैं और मेरा का भाव उत्पन्न हो जाए, तभी तुम हरा पाओगे उनको। तब तक तो वो कोरा कागज है, क्योंकि वे अज्ञानी जीव है, इसलिए वे जल्दी शिकार हो सकते। तब आप उन्हें सरलता से हरा पाओगे, ऐसा देवताओं को बोले। इतना कह के ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। देवता अपने घरों में ही कुछ समय तक रहे और नया आक्रमण करने की योजना बनाते रहे। अब दोनों सेनाओं में जो लड़ाई हुई वह पहली लड़ाई के से भी अधिक भयावह थी। निरंतर युद्धरत रहने पर दानवों में मैं हूं की मूलभूत धारणा उत्पन्न हुई। जिस प्रकार दर्पण उस पदार्थ के प्रतिबिंबित करता है जो उसके पास रखा जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति का आचरण भी अपनी चेतना में अहम के रूप में प्रतिबिंबित होता है। बार बार आचरण करने से ये होने लगता है जैसे एल्गोरिथम है। यदि इस आचरण की चेतना से कुछ दूरी रहे और इसकी पहचान न हो तो अहम का भाव उत्पन्न नहीं होता। यदि एक बार यह अहम भाव जागृत हो जाता है तो तुरंत ही इस शरीर में और अधिक बने रहने की तथा धन, स्वास्थ्य, सुख आदि की प्राप्ति की इच्छा भी होने लगती है। ये इच्छाएं व्यक्तित्व को दुर्बल बनाती है। तब मन में भ्रम पैदा होते हैं और इनके फलस्वरूप यह मेरा है और यह मेरा शरीर है, ये धारणाएं जागृत होती है। ये सभी व्यक्ति को अपना कार्य करने में भी सशक्त और अक्षम कर देती है, अशक्त और अक्षम कर देती है। इनका संबंध खाने पीने से कुछ अधिक ही नहीं रहता। पदार्थ उसे सुख का आभास कराते हैं और इस प्रकार वे उसकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। स्वतंत्रता छीन जाने पर उसका साहस भी जाता रहता है, फिर वह भयभीत होने लगता है। वह उस विचार से अत्यधिक चिंतित हो उठता है कि युद्ध में मैं मारा जाऊंगा, ये डर फिर पैदा हो जाता है। देवताओं ने इस स्थिति का लाभ उठाया और दानवों पर आक्रमण करने लगे। वे 3 दानव मृत्यु के भय से ग्रस्त होने पर भाग खड़े हुए, जो किसी से भी नहीं डरते थे, क्योंकि उनके अंदर मानसिकता पैदा हुई। जब दानव सेना ने देखा कि हमारे अजय सेनापति देवताओं के आक्रमण से पहले से ही भाग खड़े हुए हैं, तो उनका मनोबल गिर गया और हजारों की संख्या में दानव मारे गए। जब सांबर ने सुना कि मेरी सेना को देवताओं ने खदेड़ दिया है, तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसने पूछा कि दाम, व्याल और कट कहाँ है? सांबर के क्रोध से भयभीत इन तीनों ने पाताल लोक में जाकर कहीं शरण ले ली। यद्यपि दाम, व्याल और कट तीनों आवागमन के चक्र के मुक्त थे, परंतु अपने अहम भाव के कारण जन्म मरण के अधीन हो गए। अब तक कुछ नहीं था, लेकिन इस यहाँ पे अभी पैदा हुए, फिर उनके अंदर मानसिकता पैदा हुई। अब उनका चक्र चालू हुआ। यहाँ से कई जन्मों के बाद अब वे कश्मीर की झील में मत्स्य रूप में थे। अभी ये मछली के रूप में कश्मीर की झील में वो कहीं छुप गए थे। तो आज इस मणिके को यहाँ पे विराम देते हैं। देखते हैं आगे फिर क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।